दोस्तों जिस भी ऑर्गन में गड़बड़ आती है तो कहीं ना कहीं हमारे खान पीन और सोने में ही गड़बड़ होती है, उसी की वजह से दिक्कतें आती है। तो आज का टॉपिक मेरा यही है कि किडनी डैमेज होने के क्या क्या कारण है। आइए आज आप भली भांति इनसे रूबरू हो जाएंगे। सबसे पहले है साथियों शुगर। अब शुगर दूसरा कारण है साथियों हाई बीपी, हाई बीपी। और तीसरा कारण है साथियों फियर यानी कि डर। और चौथा कारण है साथियों वाटर डेफिशिएंसी, पानी की कमी, डेफिशिएंसी। और नंबर 5 जरूरत से ज्यादा सोचना, जरूरत से ज्यादा सोचना। और छठा है साथियों समय पर भोजन न करना, समय पर भोजन न करना। और सातवां है साथियों लगातार मेडिसिन लेना। अब ये 7 पॉइंट है जो किडनी को डैमेज करते हैं। अगर आपके अंदर डर बना हुआ है, छोटी छोटी बातों पे इमोशन के अंदर हो, चिड़चिड़े हो जाते हो, गुस्सा ज्यादा आता है, तो आप फियर के शिकार है और आपकी किडनी में गड़बड़ आएगी। वाटर डेफिशिएंसी 5 और 7 के बीच में जो आदमी पानी नहीं पिएगा, क्योंकि किडनी का ही समय है, तो किडनी में फर्क दिखना स्टार्ट हो जाए, खराब होनी स्टार्ट हो जाएगी। शुगर सफेद चीजों से ज्यादा होता है, सफेद दूध, सफेद दही, सफेद मक्खन, सफेद पनीर, सफेद जो जो चीजें सफेद है उनका कलर चेंज करके खाएं आप। दही लेनी है तो कढ़ावनी की दही ले, लस्सी लेनी है तो उसमें जीरा जरा डाल ले, दूध लेना है तो उसमें केसर हल्दी डाले। सफेद चीजें, सफेद चीजों से शुगर जो है एक्सेस होगा, बढ़ेगा। तो शुगर भी आपका, क्योंकि यूरिक एसिड और क्रेटिनिन जब बढ़ता है शुगर शुगर वाले पेशेंट का, तो 2 3 4 तक ही क्रेटिनिन जाएगा, ध्यान रखना। हाई बीपी ड्यू टू किडनी। आप पानी पीना शुरू कीजिए 5 और 7 के बीच में, बीपी भी आपका ठीक आना स्टार्ट हो जाएगा। डर रखना ही नहीं है किसी भी प्रकार का, बिल्कुल मेडिटेशन और विजुअलाइजेशन के ऊपर रहो। जो अपना जीवन अपने हाथ में नहीं है, मरण अपने हाथ में नहीं, तो बीच का समय भी अपने हाथ में नहीं, ये भी परमात्मा के ऊपर छोड़ दो, कुछ नहीं होता। फियर भी ना रखो, नहीं तो किडनी में गड़बड़ स्टार्ट हो जाएगी। वाटर की कमी, जरूरत से ज्यादा सोचना, समय पर भोजन न करना और लगातार किसी भी मेडिसिन का यूज करना, तो ये सारे कारण है। और 8वां है ज्यादा करना। तो ये 7 8 पॉइंट है साथियों, आप किडनी को बचा सकते हैं। इसमें सबसे मेन है वाटर डेफिशिएंसी। 5 और 7 के बीच में पानी लगातार पिए, एक काली चाय पीजिए, आपकी किडनी हमेशा जबरदस्त रहेगी। अब कैसे आप आइडिया लगाओगे कि किडनी हमारी गड़बड़ में है? जब भी नहाने नहानगर के अंदर नहाने जाते हो तो सबसे पहले पानी को देखते ही अगर पेशाब आए, नहाने से पहले पेशाब करने का मन करे, तो आपको ये सारी चीजें फॉलो करनी पड़ेगी। इसका इसका जो है इसका फॉलो अप आपको करना पड़ेगा। रूटीन में ये चीजें आपको समय पे करनी पड़ेगी, तो धीरे धीरे आपका सुधार होना स्टार्ट हो जाएगा। टखने पे भी स्वेलिंग स्वेलिंग आने का सबसे बड़ा कारण है कि यूरिक एसिड और किडनी के अंदर गड़बड़ेशन। तो ये आप जो चीजें खाना पीना और सोना रूटीन पे कर लोगे, तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि सबसे पहले लीवर में प्रॉब्लम, फिर स्प्लीन में दिक्कत, और फिर किडनी में प्रॉब्लम, और फिर हार्ट में प्रॉब्लम, और हार्ट के बाद फिर आती है लंग्स में प्रॉब्लम। ये 5 एलिमेंट्स का चार्ट यही समझाता है हमारे को कि लीवर से सीधा स्प्लीन, स्प्लीन से सीधा किडनी, किडनी से सीधा हार्ट, हार्ट से सीधा फिर लंग्स में। और लंग्स में आते ही लंग्स की स्ट्रेंथ बिगड़ती है और आदमी फिर जो है बीमार हो जाता है। तो आप सबसे पहले लीवर है, इसका इसका भोजन क्या है? अल्कोहल ना लेना, ज्यादा तली हुई चीजें ना लेना। और लीवर को ठीक रखने के लिए लीवर का 3 नंबर पॉइंट देखिए यहां बनता है, ये डस्टबिन पॉइंट कहलाता है। लीवर को ठीक कर लो, ना तिल्ली बीमार होगी, ना शुगर होगा, ना खून बिगड़ेगा। और ना खून बिगड़ेगा तो ना आपकी किडनी खराब होगी। तो ये ध्यान रखें। और आंख हमारी सेंस ऑर्गन है, इससे भी परख लग जाती है। अगर आंखों में गड़बड़ है तो कहीं के लीवर में भी गड़बड़ स्टार्ट हो चुकी है। कान हमारा सेंस ऑर्गन है किडनी का, किडनी वाले पेशेंट का सबसे पहले जो है ना, कान में भी गड़बड़ आनी शुरू हो जाती है, पस आएगा, कान में सैंसेगी, घूम घूम की आवाज रहेगी, कान में पेन आना स्टार्ट हो जाएगा, तो वो किडनी का सेंस ऑर्गन। नाक लंग्स का सेंस ऑर्गन है, क्योंकि लंग्स में प्रॉब्लम होगी तो नाक संकेत देगा, नाक से पता लग जाएगा कि नाक तो एक सेंसर दे रही है। जैसे गाड़ी के किसी डैशबोर्ड में अगर कोई बत्ती अगर ऐसे ऐसे कर रही है, तो आप डैशबोर्ड नहीं खुलवाते,
वो तो सिग्नल दे रही है, वो तो संकेत देती है कि इंजन में कहीं कहीं गड़बड़ है। तो हमारा इंजन तो ये है, इसमें कहीं कहीं गड़बड़ है। तो जो चीजें बता रहा हूं उसके ऊपर फॉलो करो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपके काम की चीजें आप तक जरूर समय पर पहुंचती रहें। धन्यवाद।